हेलो। जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर की दया से अब सभी लोग सुरक्षित हो। पिछले कुछ दिनों में मैंने प्रयास किया कि परमेश्वर का वचन मैं इन वीडियोस के द्वारा या फिर परमेश्वर के जो वायदे हैं इन वीडियोस के द्वारा लोगों तक लेके जाऊं। और जब मैं परमेश्वर के समीप बैठी थी, परमेश्वर के वचनों का ध्यान कर रही थी, तब मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ऐसा कौन सा वचन है जो मैं लोगों तक लेके जाऊं, या फिर ऐसा कौन सा वचन है जो मैं इस समय परमेश्वर उसका ध्यान करूं या उस चीज के बारे में समझूं। तो परमेश्वर ने एक सवाल मेरे सामने रखा जो मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है कि परमेश्वर के पास हम याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना या याचना सुनता नहीं है। हमारे रिश्तों में प्रॉब्लम है, हमारे समस्याएं इतनी सारी, हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, हमारे घर के कुछ सवाल है, लेकिन परमेश्वर उनका जवाब नहीं देता है। हम परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हैं लेकिन परमेश्वर हमारी सुनता नहीं है। ये सवाल मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना। मैंने कहा, परमेश्वर ऐसा क्यों है कि आप लोगों के सवालों का जवाब नहीं देते, या फिर लोग आपके पास इतनी प्रार्थना लेके आते हैं परमेश्वर, लोग आपके पास अपने इच्छाएं लेके आते हैं लेकिन आप उनको सुनते नहीं हो, या फिर उस समय पे जब हम चाहते हैं परमेश्वर जवाब दे तब आप जवाब क्यों नहीं देते हो। तो परमेश्वर ने एक बहुत ही सुंदर वचन मेरे सामने लाया जो आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। खुदावन कहता है, हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, खुदावन के पास हम हमारी प्रार्थना याचना लेके जाते हैं, तो परमेश्वर जानता है किस समय हमको हमें जवाब देना है, किस समय वो जवाब मिलना परमेश्वर के स्थिति में, परमेश्वर के समय के अनुसार सही है। और परमेश्वर जानता है हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर आप प्रार्थना सुनते हो, ये तो सही है। परमेश्वर आप प्रार्थना सुनते हो, ये हमारा विश्वास है। परमेश्वर आप अपने बच्चों का ख्याल रखते हो, आप अपने बच्चों की प्रार्थना सुनते हो और उन्हें जो चाहिए परमेश्वर आप उस समय पे उन्हें उस चीज की व्यवस्था करते हो, ये हमारा विश्वास है परमेश्वर। लेकिन कभी कभार परमेश्वर हमें उत्तर देने के लिए उनके हिसाब से, उनके समय के हिसाब से परमेश्वर उत्तर देते हैं। तो परमेश्वर ने मुझे यहोशुआ की पुस्तक में 6वां अध्याय, इस अध्याय पे परमेश्वर मुझे लेके गए और वहां पे एक बहुत ही सुंदर कहानी परमेश्वर के उस अध्याय में है, उस पुस्तक में है, जहाँ ये जो इस्राएली लोग थे, ये 40 साल का जो सफर तय करके आए थे और परमेश्वर ने उन्हें जो वायदा किया था, जिस सुंदर शहर में परमेश्वर उन्हें लेके जाने वाले थे, उसके पहले यरीहो नाम के शहर की लंबी दीवारें थी जो एक तरीके से उन लोगों के लिए बाधाओं की तरह थी या फिर एक असंभव कठिनाइयों की तरह थी, जिन्हें पार करके उन्हें जो परमेश्वर ने उन्हें वायदा किया था, परमेश्वर ने जो सुंदर शहर उनके लिए रखा था, उसे पार करके जाना था। अब दीवारें तोड़ने के लिए हमें बल की जरूरत होती है, हमें ताकत की जरूरत होती है, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें कुछ अलग करने के लिए कहा। परमेश्वर ने यहोशुआ से कहा कि आपके साथ जो लोग हैं उन्हें लेकर 6 दिन के लिए उन दीवारों के इर्द गिर्द घूमो, हर दिन में एक बार। वैसे 6 दिन के लिए परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए कहा और 7वें दिन पे परमेश्वर ने अपना वायदा पूरा किया जो परमेश्वर ने उन्हें किया था। जब 7वें दिन पे उन्होंने उस दीवार का इर्द गिर्द चक्कर काटा और उन्होंने जब आवाज लगाई, तब वो दीवारें केवल उनके आवाज से नीचे गिर गई। परमेश्वर के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सामने जब हम अपनी याचना प्रार्थना रखते हैं, तो परमेश्वर कई बार ये चाहता है कि हम बस चले। जब परमेश्वर कहता है प्रार्थना कर और चल, इसे एक प्रकार का आज्ञाओं का पालन करना होता है। जब परमेश्वर, हमें लगता है कि ये प्रार्थना इस तरीके से की है और इस चीज का हल इस तरीके से निकलना चाहिए, लेकिन परमेश्वर हमारे तरीके से सिचुएशंस के पास देखता नहीं है। परमेश्वर की इच्छाएं, योजनाएं अलग है, वो मनुष्य के समझ के पार है। तो परमेश्वर ने उन 6 दिन में जब उन्होंने चक्कर लगाई, तब उन दीवारों पे कहीं क्रैक नहीं आया या फिर उन दीवारों को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वे लोग 6 दिन के लिए चक्कर काटते रहे। इससे हम ये समझते हैं कि कई कभार हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से उत्तर मांगते हैं, लेकिन हमें वो उत्तर प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है जब आप प्रार्थना कर रहे हो तब आप चलो, परमेश्वर से कुछ पूछो नहीं, कुछ बोलो नहीं, परमेश्वर पे बस विश्वास करो और परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करो। और उस इर्द गिर्द उस जैसे वो लोग चले, उन्होंने कुछ सवाल नहीं किया, जवाब नहीं किया, उस तरीके से हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से सवाल ना करें और चलते रहे। और जैसे उस 7वें दिन पे परमेश्वर ने उस दीवार को नीचे गिराया, उसी तरीके से जिन चीजों के बारे में हम परमेश्वर के पास याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, खुदावन उन सारे सवालों का, उन सारे कठिनाइयों का जवाब हमें देगा। लेकिन परमेश्वर
अपने समय पे काम करता है। कभी कभार परमेश्वर जब समय लगाता है, विलंब लगाता है, उसका अर्थ ये नहीं होता है कि वो चीजें नहीं होगी। लेकिन परमेश्वर जब समय लगाता है, जब परमेश्वर किसी चीज का बड़ा अनुभव हमें देना चाहता है, विशाल अनुभव परमेश्वर हमें देना चाहता है, तब परमेश्वर हमसे आज्ञा पालन चाहता है, फेथफुल रहना यानी परमेश्वर पे विश्वास रखना ये चाहता है। उसी तरीके से जब हम प्रार्थना करते रहेंगे तब हमारी जिंदगी की ये सारी बाधाएं, सारे ऑब्स्टैकल, ये सारी कठिनाइयां परमेश्वर उस दीवार की तरह नीचे गिरा देगा और हमें हमारे प्रॉमिस्ड लैंड में यानी कि वायदे का शहर, परमेश्वर ने जो वायदे हमारे साथ किए हैं वहां पे परमेश्वर हमें लेके जाएगा। जी भाई और बहनों, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर राजा है, परमेश्वर सर्व सामर्थ्य से भरा परमेश्वर है और उसके लिए असंभव ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप आज भी सोचते हो कि मैंने की हुई प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुन रहा, यकीन मानिए परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है और परमेश्वर उन सारे प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला है उसके समय पर, जब उसका समय सही हो, जब वो चाहता है कि तुम उसका अनुभव लो कि परमेश्वर कितना अच्छा है, परमेश्वर कितना शक्तिशाली है कि वो आपके हर प्रॉब्लम से आपको बाहर ला सकता है। लेकिन भाई और बहनों, प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर पे विश्वास करते रहिए। कभी कभार मैं कहती हूँ परमेश्वर चाहता है आप चलिए, कुछ कहिए नहीं, बस चलते रहिए। तो प्रार्थना करिए, चलते रहिए, परमेश्वर पे विश्वास करिए और परमेश्वर की राह देखिए, आपका जवाब आपके समीप है। आमीन।